वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार कोई क्लास का लिंक यहाँ पेस्ट करना ज़रा। कोई भी एक स्टूडेंट क्लास का लिंक ज़रा यहाँ पेस्ट कर दे। थैंक यू इस्माइल। अच्छा जी, रिजल्ट तो देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया था, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो भी तरीके थे उनको कर लिया था। एक आध चीज़ रहती है और कुछ चीज़ें रहती थी। हाँ, मैं आपको अपनी कॉपी जो भी मसले होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको टाइम बताता हूँ, उस वक्त आप मेरे साथ ऑनलाइन आ जाइएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक था, यू नो। रात में बात करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है उसकी मदद से काफ़ी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम उनका कंक्लूजन करें कि सर कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी शायद ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ ज़रा क्या मसला है उनके साथ, क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो लोग। ये लिंक सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें दोबारा सेंड कर दें प्लीज़। जैसे जी, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था, तो असाइनमेंट भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो उससे मुतालिक भी कुछ बता देता हूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद जो चीज़ें वाइट बोर्ड पर डिस्कस करनी होंगी वो मैं वाइट बोर्ड पर करवा दूँगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आपके पास सेंसिटिविटी थी, जिसको आप रिकॉल भी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी थी, प्रिसिशन था, और नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू थी। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इनका कंक्लूजन करूँ, ये फार्मूले लिखे में, इन फार्मूलों से अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो देखें, प्रिसिशन और रिकॉल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को आप गौर से देखें तो प्रिसिशन ये लिखा हुआ और रिकॉल ये लिखा हुआ। प्रिसिशन क्या कह रहा है कि टोटल ट्रू वैल्यूज में से आपने कितनी ट्रू वैल्यूज प्रिडिक्ट की। अगर मैं कंफ्यूजिंग बात कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा कि सर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो काइंडली दोबारा देखिए। टोटल ट्रू ट्रू वैल्यू में से, मतलब टोटल क्लास वन में से या ट्रू पॉजिटिव ट्रू क्लास में से आपने कितनी ट्रू वैल्यू प्रेडिक्ट की, ये चीज होती है क्या, प्रिसिशन। क्या ये बात सही है या गलत है, या कोई और मीनिंग है इस चीज की, अगर आपने जितना समझाओ।
जी आवाज आ रही है सबको? मेरी बात का जवाब दें कि अगर मैं आपसे कहूँ प्रिसीशन किस चीज को प्रेजेंट करता है, तो उधर आप यहाँ देखें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ये देखें, प्रिसीशन क्या है? टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रिसीशन वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जांपल बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्ट पॉजिटिव एग्जांपल। कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि आपने कितनी पॉजिटिव वैल्यू प्रिडिक्ट की टोटल पॉजिटिव में से, मतलब टोटल पॉजिटिव आपने जितनी प्रिडिक्ट की थी उसमें से सही पॉजिटिव कितनी थी। टोटल पॉजिटिव आपने कितनी प्रिडिक्ट की उसमें से सही पॉजिटिव कितनी थी। मतलब फर्ज करें कि मैं अगर मिसाल दूं इस डायग्राम से, देखें कहाँ गया, हाँ ये देखें, इस फॉर्मूले को गौर से देखें। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो आपने, वापस चलते हैं इस तरफ, इसको गौर से देखिए, मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, इन दोनों में से सिर्फ ट्रू कितनी थी आपकी, मतलब सही कितनी थी, वो आपने बतानी होती है। ये कहलाती है प्रिसीशन। और रिकॉल क्या होता है? रिकॉल इसका थोड़ा सा चेंज है। रिकॉल क्या है? रिकॉल भी इसी तरह की चीज है जिसमें ट्रू पॉजिटिव ऊपर आ रहा है, लेकिन रिकॉल में क्या होता है? रिकॉल में ये हो रहा होता है कि अगर आप रिकॉल की अगर आप बात करें तो रिकॉल में भी यही चीज है कि आपने टोटल, सब कर लूंगा अवेश, पहले मुझे पढ़ाने दो। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू फॉल्स नेगेटिव में से आपने ट्रू पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट किए हैं, ठीक है? तो अब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमने ये मैट्रिक्स पढ़ा, आपने कहा कि सर हम कैसे पता चलेगा कि किसी, फर्ज करें मैंने एक मॉडल लगाया, एक मॉडल है जिसका काम ये है, एक मॉडल है जिसका काम ये है कि वो एक ट्री में से राइप और अनराइप एप्पल को पिक करता है। राइप का मतलब होता है पके हुए, ठीक है, अनराइप का मतलब होता है कच्चे। तो इनको पिक करने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट है। अब उस ट्री के अंदर टोटल, मतलब जो उन्होंने पिक विक किए वो इस तरह की कहानी हुई कि उसने एक पहले मॉडल ने, फर्ज करें हमने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल लगाया और उसने जब पिक किए तो 5 राइट पिक किए और एक अनराइट पिक किया। मतलब क्या था इसका कि 5 राइट थे, टोटल कितने थे? 6 थे, जितने भी थे टोटल ये 10 हैं, ठीक है। उसने गलती क्या की, देखें आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 5 सही पिक किए जो पके हुए थे, जो राइट थे, और एक था जो राइट था लेकिन उसने अनराइट के तौर पर पिक कर लिया कि ये अनराइट है। इसी तरीके से यहां पर पिक करें कि अनपिक उसने 2 छोड़ दिए राइट और 2 अनराइट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रुथ वैल्यूज हैं, ये सही है और ये दोनों एरर है। अगर मैं इनको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करूं प्रिसीशन का और किस चीज का, रिकॉल का, तो मुझे बता सकता है कि इसका प्रिसीशन क्या होगा इस टेबल का? शाबाश, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। इस टेबल का प्रिसीशन क्या होगा, जल्दी से बता दें। आप लोगों ने असाइनमेंट किया होगा कल रात में, इस टेबल का प्रिसीशन बता सकते हैं आप लोग? क्या इस टेबल का प्रिसीशन बता सकते हैं? 5/6, उसामा ने बताया 5/6, ठीक है। तो ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, एग्री? या कोई और आंसर है किसी का? बिल्कुल जमीन सही है ना। 5 डिवाइडेड 5/6 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से अगर मैं रिकॉल पूछूं तो आप बोलेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 5 डिवाइड बाय 5/2। पहले मुझे बताएं क्लास में जितने भी लोग हैं उनको ये बात समझ में आ रही है? प्रिसीशन। अब ये मैंने मॉडल 1 का निकाल लिया। अभी यहाँ ना एक चीज लिखी हुई है F1 स्कोर, इसको इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 6 ये आता है, 5 डिवाइडेड बाय 7 ये आता है ना, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने सारे स्टेप शो नहीं किए हुए। 5 डिवाइडेड बाय 6 ये है, 5 डिवाइडेड बाय 7 ये है, ठीक है ना सर? ये बात समझ में आ गई सबके? हमने इसी प्रॉब्लम पे एक और मॉडल लगाया, उस मॉडल ने जो हमें रिजल्ट दिए वो ये दिए, ठीक है। उस मॉडल ने जो हमें रिजल्ट दिए वो ये दिए। टोटल 10 वैल्यू थे अभी भी, इसने 4 और एक गलती ये की और 2 गलतियां ये की, जो भी था। तो अगर मैं यहां पर प्रिसीशन पूछूं तो आप बोलेंगे सर 4 डिवाइडेड बाय 5, और रिकॉल पूछे तो बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ दो मॉडल्स का कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। लास्ट क्लास में मैंने ये खुद नहीं करवाया था, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, ये 0.8 आ रहा है, ये 0.666 आ रहा है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन। तो देखिए इसमें प्रिसीजन आ रही है 0.8, इसमें प्रिसीजन आ रही है 0.83। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आपकी चॉइस क्या होगी? तो इस तरह के सिनेरियोज में जब प्रिसीजन, अगर फर्स्ट करें इसकी प्रिसीजन आ रही होती 0.83 और इसकी प्रिसीजन आ रही होती 0.5 या 0.6, तो मैं कहता मॉडल 1 बेहतर है, क्योंकि प्रिसीजन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना ना माइनर सा डिफरेंस है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और पैरामीटर यूज किया जाता है जो कि कहलाता है F1 स्कोर। क्या कहलाता है? F1 स्कोर। उस F1 स्कोर को अगर आप गौर से देख लें तो सिंपल सा है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि F1 स्कोर का फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास। ये रिकॉल और प्रिसीजन के मैंने साइड में लिख दिए ताकि आपको याद आ जाए। और प्रिसीजन का F1 स्कोर का फॉर्मूला ये सिंपल सा फॉर्मूला F1 स्कोर का। और F1 स्कोर हमारी हेल्प करता है फिर फर्दर सिलेक्शन में। ये देखें, F1 स्कोर का फॉर्मूला गौर से देख लें, पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था। F1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। मतलब आपने प्रिसीजन निकाली, आपने रिकॉल निकाली और फॉर्मूले पुट कर दिया, तो एक F1 स्कोर भी आ गया। अब ये F1 स्कोर हमारी क्या हेल्प करेगा ये हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले आप F1 स्कोर का फॉर्मूला गौर से देख लें। अब बात ये आ जाती है कि ये F1 स्कोर कैसे हेल्प करता है कि हमारी, तो F1 स्कोर जो है, F1 स्कोर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं अगर दोनों में कोई इतना फर्क ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं। ये देखिएगा, इसका F1 स्कोर आ रहा है 0.777, उसी फॉर्मूले पुट किया होगा प्रिसीजन रिकॉल को, ठीक है। और इस मॉडल का F1 स्कोर आ रहा है 0.72, ठीक है। तो फिर हम डिसीजन लेते हैं F1 स्कोर के बिहाफ पे, क्योंकि उसमें रिकॉल का इनपुट भी शामिल हो रहा हो। तो यहाँ पर F1 स्कोर मॉडल 1 का 0.77 है और मॉडल 2 का है 0.72। तो यहाँ हम फिर फैसला कर लेंगे कि मॉडल 1 हमारे लिए बेहतर है मॉडल 2 के मुकाबले में। ये बात समझ में आ गई कि F1 कब यूज होता है? जब प्रिसीजन में दोनों मॉडल की या एक से ज्यादा मॉडल्स की ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो फिर हम F1 स्कोर यूज करते हैं। और F1 स्कोर भी एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है और उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज करके प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यूज पुट करके कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बताएं F1 स्कोर समझ में आ गया सबके? मुझे आपसे काफी सारी बातें करनी है, तो आज हम लोग बगैर ब्रेक के 4:30 बजे तक क्लास लेंगे, तो बैठे रहिएगा क्योंकि अभी काफी सारी चीजें हैं जो फिर डिस्कस नहीं हो पाती, ठीक है। अच्छा जी, F1 स्कोर समझ में आ गया, ये देख लीजिएगा। अब अगर मैं F स्कोर और एक्यूरेसी का कंपैरिजन करूं, F स्कोर और एक्यूरेसी का कंपैरिजन करूं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो एक चीज और थी, कहाँ था, हाँ, आप लोग याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। तो लीनियर रिग्रेशन में हमने एरर निकाला था, सम ऑफ स्क्वायर एरर टाइप की कोई चीज निकाली थी। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर, इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। तो उन कैटेगरीज में क्या फर्क है और क्या नहीं है वो हम कब निकालते हैं वो भी थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हम लोग क्या यूज करते थे, स्क्वायर एरर यूज करते थे। उसका रीजन क्या था वो आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एरर होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। सबसे आसान तो अगर सारे ही होते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है कि आप ओरिजिनल आंसर में और प्रेडिक्टेड आंसर में, मतलब जो एस्टिमेटेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस ले लेते हैं विदाउट साइन। आपको ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूँ क्लासेस में कि जब भी हम एरर को कंसीडर करते हैं बेटा, तो हम एरर निकालते हुए साइन को इग्नोर कर देते हैं। जो एरर का डिफरेंस आता है उसमें हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वी आर आफ्टर द एरर, वी आर नॉट आफ्टर द एक्चुअल साइन। मैंने आपको हमेशा एग्जाम्पल दी होगी कि मेरी और आपकी एज में 10 साल का डिफरेंस है, 6 साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो +8 या -8 इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 8 इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एरर निकालते हैं तो एरर निकालते हुए आप मीन तो निकालते ही निकालते हैं, एरर में आप साइन को इग्नोर कर देते हैं। मतलब आप ये मॉड लगा देते हैं, आप ये क्या, मैं मॉड लगा देता हूँ, तो मैंने एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो उसका मतलब डेफिनेटली मॉड ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड। और फिर जब जितने भी एरर्स आते हैं उनका आप एवरेज ले लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर वो चीज होती है। मीन एब्सोल्यूट एरर उन जगहों पे निकलता है जहां पर हमारे पास वैल्यूज बड़ी स्मॉल होती हैं। जहां पर हमारे पास वैल्यूज में डिफरेंस कम होता है तो वहां मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, ये भी एक पैरामीटर है और इनमें भी फर्क है कि भाई किसको कब यूज करना चाहिए। तो मीन स्क्वायर्ड एरर वही है जो आपने पहले यूज किया।
कि एक्चुअल वैल्यूज माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यूज का स्क्वायर और उसके बाद उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर से। मतलब अगर आपके फर्स्ट बात करें 1000 रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, हर 1000 रिकॉर्ड में से एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और आखिर में डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो मीन का मतलब है डिवाइड कर रहे हैं, आप एवरेज ले रहे हैं। स्क्वायर्ड एरर का मतलब क्या हो गया कि आप स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर क्यों लेते हैं, सिंपल सी बात है, जस्ट टू अवॉइड द नेगेटिव साइन, जस्ट टू अवॉइड द नेगेटिव साइन हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये भी एक पैरामीटर होता है। और इसी तरीके से एक और पैरामीटर होता है रूट मीन स्क्वायर एरर, तो आप रूट भी कर लेते हैं ताकि अगर एरर की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो आप उसको रूट से कंपेयर करें, मतलब रूट कर दें उसका छोटा हो जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज होती है वो कहलाती है आर स्क्वायर्ड। ये छोटी छोटी भी चीज है, ये पता होनी चाहिए आपको, आखिर में कंपैरिजन करवा दूंगा मैं इनका। आर स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, तो आर स्क्वायर बेसिकली क्या है, 1 माइनस दिस। अब यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अगर दो मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ या किसी चीज के साथ, तो ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ जा सकती है। लेकिन जब मैं आर स्क्वायर्ड निकालता हूँ तो आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि 1 माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ये आपको याद होगा, ये वैल्यू कहीं देखी थी हमने, ये याद होगी आपको वैल्यू, ठीक है, समीशन वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर। तो बेसिकली ये सिंपल एरर का सम है, इसमें हम मीन नहीं ले रहे। अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो सेम है, सिर्फ यहाँ डिवाइड बाय एन हो रहा था और यहाँ डिवाइड बाय एन नहीं हो रहा। ये देखें, तो ये समीशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर सम ऑफ होल स्क्वायर एरर। और ये चीज जो है ना, ये सम ऑफ होल स्क्वायर एरर नहीं है, ये y बार है। आपको y बार याद होगा, y बार को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, मीन से। तो ये बेसिकली ये मीन स्क्वायर, मीन से जो वैल्यू निकल रही है वो है ये। तो ये बस फॉर्मूले पुट करके, इससे एडवांटेज क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 में से माइनस होकर आ रही होती है। तो ये बेसिकली 0 और 1 के बीच में लाया करता है आर की वैल्यू। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सिंपल हम ये करते हैं कि अगर हम दो मॉडल का आर स्क्वायर्ड एरर निकाल लें, हमें काम तो ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन दो मॉडल का अगर आर स्क्वायर्ड एरर निकाल लें तो जिस की वैल्यू ज्यादा होगी, जो 0 से 1 के दरमियान में ज्यादा वैल्यू होगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अगर हमें दो मॉडल में कंपैरिजन करना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें थी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको सिर्फ यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन में एक चीज थी जो कि ऐड करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। देखिए बेटा, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कल क्लास में, तो मैंने कल रात को बैठ के काफी असाइनमेंट देखे हैं जिन लोगों ने सबमिट कर दिए थे। तो एक तो ये चीज थी कि काफी सारे लोगों ने कोड किया हुआ था। चलें, कोड से भी अगर आप वैल्यूज निकाल लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, कोड से भी अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कोडिंग से करें या मैथ्स की कैलकुलेशन करें पेपर में, तो जाहिर सी बात है हाथ से करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम की है आप सबने ना, वहां पर मेजोरिटी ने, कुछ लोग हैं जिन्होंने सही काम किया है। मैंने ना मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं अपना वो दिखाता हूँ, जो क्या था, रैंडम फॉरेस्ट का कोड था जिसमें आखिर में मल्टी क्लासिफिकेशन हुई थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये जरा खोल के दिखाता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी थी, मेजॉरिटी ने गलत ही किया है, बात वहीं आ जाती है। लेट सबमिशन नहीं है, आज के बाद कोई सबमिट नहीं कर सकता जब भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन मैं बताता तभी हूँ जब मेरी डेडलाइन खत्म हो जाती है। ये देखें, मुझे एक बात बताएं कि ये जो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो प्रिंट हुई हुई है, क्या बता रही है, ये क्या बता रही है? ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या बता रही है? नहीं बेटा, वो तो बता रही है जमीन, ये क्या, ये 0 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है? ये बता रही है ना कि हर इंडिविजुअल क्लास के लिए निकाला है। हाँ, बस ये बात सुनना चाह रहा था मैं, इंडिविजुअल के लिए निकाला है ना ये। तो इंडिविजुअल क्लास का मतलब ये हुआ कि जब 0 की बात होगी तो आप 0 के लिए प्रिसीजन भी निकालेंगे, रिकॉल भी निकालेंगे, और F1 स्कोर तो आपने पढ़ा ही नहीं था तो आप नहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन 0 के लिए प्रिसीजन, रिकॉल और सेंसिटिविटी और जो भी एक और चीज थी वो आप निकालेंगे, ऐसा था या नहीं था? या सिर्फ ये काम आप 2 दफा करेंगे? ये काम आपको 9 दफा करना था फॉर इंडिविजुअल, समझ रहे हैं आप? और मैंने आपसे ये भी कहा था क्लास में,
बेटा अच्छी बात है अगर आपने ऐसे किया, लेकिन मैंने जितनी भी कॉपीज देखी है ना, उन्होंने ऐसे नहीं किया। मैंने 7-8 कॉपीज देखी है कल रात में, और उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो मुझे नहीं पता जिन्होंने, मैं इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोड से सही है TN निकाला होगा, कहीं से हेल्प ले ली होगी, व्हाटएवर जो भी उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने TN PN FN एक एक निकाला है। एक एक थोड़ी निकलेगा, हर इंडिविजुअल के लिए निकलेगा। मतलब मैं 0 के लिए TN भी निकालूंगा, FN भी निकालूंगा, FP भी निकालूंगा, और क्या रह गया, TP भी निकालूंगा 0 के लिए। तो 0 के लिए कैसे निकलेगा, 0 के लिए TP हो जाएगा 50। 0 के लिए TP क्या हो जाएगा 50। क्या इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? अच्छा, अब मुझे बताएं 0 के लिए TN क्या होगा। उसामा अभी आप बता रहे थे कुछ, 0 के लिए TN क्या होगा? देखिए 3 चीजें रहती है ना, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। तो पहले फॉल्स पॉजिटिव बता दें। 0 के लिए फॉल्स पॉजिटिव बता दें क्या होगा। होगा तो 0, होगा तो 0। लेकिन बताएं यहां से निकाला आपने या यहां से निकाला है? ये कॉलम यूज करके निकाला है, रॉ यूज करके निकाला है? फॉल्स पॉजिटिव कॉलम से। तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, इसमें 1 आ रहा है फॉल्स पॉजिटिव में। रॉ से निकाला है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? शाबाश। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? हाँ जका, आप तो TN का आंसर बता रहे हैं। हाँ मुझे पता है जका, आपने TN का आंसर बताया। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? हाँ तो बताएं, ये वाली रॉ वाला आंसर होगा या कॉलम वाला होगा? यू प्रेडिक्टेड फॉल्स विच इज राइट, ऐसा ही है ना। तो आपने फॉल्स प्रिडिक्ट कर दिया जो कि राइट था। तो ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी। सवाल मेरा ये है कि कॉलम में से निकालते हैं या इधर से निकालते हैं। इधर देख लें पहले क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्टेड, और यहाँ लिखा हुआ है ट्रुथ। हाँ बेटा फॉल्स पॉजिटिव के लिए पूछ रहा हूँ जका, रॉ से आएगा, ठीक है ना। तो ये देखें, इसका फॉल्स पॉजिटिव 0 है और इसका फॉल्स नेगेटिव क्या है, 1 है। सही है, फॉल्स पॉजिटिव 0 है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, 1 है। इज इट क्लियर? अब आ जाएं ट्रू नेगेटिव। तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इन सबका सम कर लें, ये कहलाएगा ट्रू नेगेटिव। तो आसान तरीका क्या था? आसान तरीका ये था, टोटल ये जितनी भी वैल्यूज की टेस्टिंग की, इसका काउंट कर लिया आपने, और उसमें से फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें, तो 0 के लिए वो ट्रू नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने? इस पूरे को काउंट कर लें, टेस्ट का शेप निकाल लें, आपको साइज पता चल जाएगा कि ये पूरा मैट्रिक्स कितनी वैल्यूज है, पता चल सकता है ना। 320 समथिंग थी या 350 कुछ थी, 300 समथिंग थी, 360, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने 360 में से फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, तो ये आ गया ट्रू नेगेटिव फॉर 0। अगर आपने ट्रू नेगेटिव निकालना है 1 का, तो सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को माइनस कर दो 360 में से, तो ये आ गया ट्रू नेगेटिव। तो फॉर इंडिविजुअल आपने ये काम करना था, ठीक है। ये जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा हुआ होगा कि सर ये काम ऐसे होगा, वो क्विज में तो हो सकता था, असाइनमेंट में इतना इतना छोटा काम नहीं दिया जा सकता। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि असाइनमेंट है तो असाइनमेंट में लर्निंग हो रही होती है, उस लर्निंग को चेक किया जाता है क्विज में, लेकिन असाइनमेंट में लर्निंग भी होती है कि आप खुद से भी कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ चाहे 1% सीख रहे हो या 100% सीख रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचा करें कि असाइनमेंट में लर्निंग क्या है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई चीज मैं एज इट इज दे दूंगा, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी, तो ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आप लोगों को। और फिर उसके बाद जब आप आंसर निकालते हैं ना, तो 0 के लिए प्रिसीशन और रिकॉल आप यहाँ से मैच कर लेते। क्लियर? अब ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ होता है इन्होंने, अगर ये 0.977 आ रहा होता तो इन्होंने 0.98 लिखा हुआ होता, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ होता है क्योंकि सेकंड डेसिमल। एक आखिरी चीज भी बता, अच्छी बात है बेटा, एक आखिरी चीज मैं आपको बता रहा था, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आप सबको पता है क्या करता है, ठीक है। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट